नमस्कार, मैं परवीन चंद न्यूज ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है नंदनगरी सी पॉकेट में। यहाँ पे एक लड़की की हत्या कर दी गई है चाकू गोद के, और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हत्या, किस तरीके से ये परिवार वाले हैं। हम बात करना चाहते हैं। तासु के पिताजी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं हकीकत में हुआ क्या और कैसे हुआ, ये किस तरीके से ये घटना इतनी वो चाकू से छन्नी छन्नी कर दिया, पूरे इतने चाकू मारे 80 ज्यादा रिपोर्ट में आएगा कितने कैसे किस मेरे से बहुत सारा, जैसे पूरी धरती लाल हो गई, इतना खून आया है। क्या वो पहले भी इस तरीके से परेशान क्या करता था आप लोगों को? इसकी कोई 2-3 महीने से 2 महीने पहले उसने परेशान कर रखा था। लड़की ने खुद बताया कि पापा वो तंग कर रहा है। फिर यही बात मैंने इनके नानी रहती है, उसके मामा वगैरह से भी बात करी, पड़ोस में ये रहते हैं कि भाई तेरा जो तुम्हारा ये लड़का परेशान कर रहा है हमें, क्या फिर इसे समझा लो, ना फिर हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद में उसका जो मामा है वो बोलने लगा कि हमने लड़के को मना कर दिया है, हमने तुम्हारी लड़की को छेड़ेगा न कुछ करेगा न देखेगा। क्या हमका पहले से पता होगा, इन्होंने हो सकता है ये प्लानिंग बना रहे हो। आप किस तरीके से कह सकती है प्लानिंग हो सकती है कहीं ना कहीं? क्योंकि जब पता है क्या भाई ये क्या ये चक्कर चल रहा है इनका, कुछ भी है तो जट कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरी लड़की के जैसा मेरी लड़की ने कोई चक्कर डाला नहीं था ऐसे। अब कहने में तो ये आ रहा है कि ये बहाने से उसे बुलाते थे, ले फोन ले जा, फलाना ले गया, ये सामान लिया, वो सामान लिया। इनके साथ में इसकी नानी को भी या ना फांसी लगनी चाहिए, ऐसी औरतों को जो समाज के अंदर पूरी समाज में पूरा गंद फैला रखा है। आपको किस तरह से लगता है कि ये प्लानिंग की गई थी आपसे? हैं? किस तरीके से आप कह सकते हैं? मुझे लगता है ये आप बताएंगे तो? जब उसे बार बार में बुलाना ले जाना, ये साजिश हो रहा है सारा। ये साजिश के तहत ये हत्या की गई। और ये हत्या पहले भी आपके हुई थी? कभी धमकी दी है लड़के ने? कभी इस लड़की लड़के 2-3 बार धमकी दे दी और 2-3 बार मैंने बताया इनको। आपने कभी पुलिस वो कहने लगे हमने पुलिस कंप्लेंट इस माने नहीं करी, चल इसके घर पे बोल दिया, 4 पड़ोस की बात है, क्या कंप्लेंट लिखवाऊं। चाकू से वार किया? कम से कम 20-25 तो चाकू मारे। कितनी उम्मीद यही है उसके इतनी वाली से मौत हो है जिसकी आज तक किसी को हुई ना, ऐसी सड़ के। हमारे साथ में ताशु की मम्मी जुड़ चुकी हैं। ये बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की है। अभी देखिए एक माँ पे क्या बीतती है, हम उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। क्या मेरी बच्ची को ला दो कोई। ये कैसे हुआ सारा मामला, एक बार बताइए। आज मैं घर पे ही थी, वो मैंने व्रत रखा हुआ था वही अष्टमी का, तो बस सुबह वो समोसे लेने गई है। वो कह रही मम्मी समोसे खाओगी? मैंने कहा नहीं बेटा मेरा व्रत है, तू लिया अपने लिए। बस समोसे लेने गई है। उसके बाद तो वो गली में वो लड़का हल्ला मचा रहा आके कि मैं मार के आ गया। मुझे लगा पता नहीं किसी की लड़ाई हो गई, तो मैं उसे ढूंढने चले गई। सारे में ढूंढ के आ गई। हत्यारे की इतनी हिम्मत है, वो आके कॉलोनी में आके चिल्लाता है मैंने हत्या कर। कॉलोनी में आके बोल के गया मैंने तो मार दिया और हाथ भी धोए, बताए खून के उधर सामने गली में। लोगों ने देखा है, हाथ धोते हुए देखा है, हत्या करते हुए भी लोगों ने देखा आएगा। अब हत्या करते तो पता नहीं, वो गली में, वो स्कूल के पीछे गली में वहाँ मिली है मुझे। आपको कैसे पता चला कि? मैं तो जब ढूंढ के आई हूँ ना सारे में, जब उन्होंने सबने बताया मुझे, हम मोहल्ले वालों ने, पड़ोसियों ने आपको बताया, तब आपको ये पता चला कि चाकू मार या जब किस हालत में आपने? पूरे खूनम खान हो रही थी मेरी बच्ची, मेरे को तो देखने भी नहीं दिया, पुलिस वाले ले गए उनको, उसको बच्ची को, मेरी को नहीं। पहले कोई नहीं, वो लड़का ही पीछे पड़ा हुआ था पहले। ये मामला, ये लड़की का मामला कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का है ये? नहीं, वो कहती थी मम्मी जो तुम बोलोगी वो ही करूंगी मैं। लड़का वो तो घर में ही रहती थी। लड़का प्रेम करता था लड़की से? नहीं, वो पीछे पड़ा हुआ था, मगर उसके 3-4 महीने पहले की बात है। मेरे तो दो ही बच्चे, दो ही मियां, हम तो अकेले ही रहते यहाँ पे। हाँ, मेरी लड़की का ही सहारा था मुझे, और किसी का सहारा नहीं। लड़की क्या करती थी? घर में ही रहती थी, वो घर का काम वगैरह, पढ़ाई तो छुड़वा दी थी मैंने। 16-17 साल की हो गई। हाँ, नाबालिग लड़की है। हाँ जी, मेरी बच्ची को बचा लो बस। मैं तो ये चाहती हूँ उसको जैसा या मेरी बच्ची के साथ हुआ ना, ऐसे उसके साथ भी होना चाहिए। क्या मांग करते? फांसी लगाए उसको, या तो जिंदा जला दो ससुरे को, मेरे सामने जिंदा जला दो। अभी शिवम नाम है मेरा। आप
आप लड़की की क्या लगता है? कजन तौजिक लड़का जी। अपनी सत्ता के बारे में क्या कहना चाहिए? हमें तो पता नहीं था, हमें तो चाचा जी ने बताया कि ऐसे पीछे पड़ रहा है, वो भी इनके मुंह से पता चल रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता थी इसके बारे में। हम तो ड्यूटी पे फोन आया हमारे पास कि ऐसे ऐसे बात हो गई। अब आपके सामने मुझे पता चल रहा है कि वो ये भी हुआ है। अब उसके साथ हुआ कि अब वो आज छूट गया, किसी और के साथ भी करेगा। ऐसे तो जो लड़की को सजा मिली है वो उसको भी मिलनी चाहिए, आप क्या मांग रखते हैं? फांसी मिलनी चाहिए उसको। अगर मैं हमारे घर की लड़की गई है तो उसके घर का लड़का जाना चाहिए। जी मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसे नहीं होने चाहिए था वाल्मीकि समाज में। और जिस लड़के ने ये करा है काम, उसको तो फांसी ही लगनी चाहिए। क्या जिस लड़के ने मर्डर किया है, आप जानते हैं उसको किस तरीके का उसका नेचर था, क्या था? नेचर तो उसका गलत ही था जी। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि वो लड़की के पीछे पड़ा हुआ था किसी तरीके का? ये तो पीछे लगा हुआ था, लेकिन हमने आपको जो बताया ये बात सच है और गलत था वो लड़का। किस तरीके का लड़का है? सही नहीं था लड़का, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नशा वगैरह करता था, ऐसे घूमता फिरता रहता था वो। बहुत बड़ा गलत हुआ है, उस लड़के को फांसी होनी चाहिए। जहाँ पे लड़की को बुलाया गया था वो हम स्पॉट दिखा रहे हैं, और जहाँ पे लड़की को चाकू मारे गए थे। देखिए ये वो स्कूल है, स्कूल की दीवार के साथ में ये रास्ता जा रहा है, ये गली पार है, गेट लगा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बदरपुर का रेत है। यहाँ पे इस लड़की का ब्लड पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते तस्वीरों में कि ब्लड है। यहाँ पे देखिए पुलिस के द्वारा यहाँ पे मार्किंग करी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पे चाकू मारे थे यहाँ पे, और ये ब्लड के निशान है, साफ साफ नजर आ रहे हैं। इन्होंने पुलिस ने दीवार पे भी मार्किंग करी हुई है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे लड़की की हत्या की थी चाकू मार के। जैसे कि आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पे उसके मदद करने वाला एक लड़के ने यहाँ पे लड़के का जो आकाश नाम बताया गया है, उसने इस कट्टे के पास में दबा के कड़ा छुपाया गया था, और यहाँ से पुलिस आई है, उन्होंने वो कड़ा जब्त कर लिया गया है। हाँ जी, आप कौन है? पहले आप अपना परिचय। हम तो परीक्षा दे रहे हैं, हम इस मकान में रहा, हमको बिरादरी ना कोई नहीं। हाँ, पड़ोसी रहेंगे भैया, हम तो बिरादरी ना उनके कोई नहीं। गली में रहते हैं? गली में रहते हैं। और मेरी बोलो, जब लड़का को मार क्या हो बताओ, तो ना गली में खड़े होकर खूब चिल्लानो, हम कत्ल करके आए, मार क्या मर्डर करके आए। अपनी नानी को मोबाइल देगा, रीड देगा, तो उसने कड़ा दिया तो लड़का न मान लो, वो फेंक भाई लड़के तो बने हाथ पाई धोए, तो उसने देखो फेंका, तुमने निकाल के दे दा कड़ा। और कोई बात तो नहीं, मतलब हमारा कोई मतलब नहीं लड़का थे उससे। अच्छा, ना हमारी कोई बिरादरी है ना कोई। हाँ। जो लड़का लेके गए हैं आप उसके कौन है? हम कोई नहीं, हम तो उसकी माँ है, जो लड़का भाई लेके गए। अच्छा, जिस लड़के को भी लेकर गए हैं पुलिस वाले, आप उसकी माँ है? हाँ। अच्छा, हमारा लड़का किसी के संग जात ना यावत ना, कोई मतलब ना, घर से बाहर नहीं निकलती ज्यादा। जनरल बात करो मेरे भाई के बारे में, इनके मुंह से कुछ सुन ना लूं मैं बस। ये क्या जानते मेरे भाई के बारे में? नहीं तो आप बताइए, आपके मेरा भाई रहता ही नहीं किसी, मेरा भाई मुझे क्या पता पुलिस क्यों लेकर गई आपके भाई? मुझे क्या पता, वो जो लेके गए ना उनसे पूछो, मेरे भाई से जाके पूछ लो ना। आप बताइए ना। मैं उनसे उनकी बात कर रही हूँ, उनकी। आप बताइए, उनसे हमारा वैसे भी झगड़ा चल रहा है, वो काय को बोल रहे मेरे भाई के बारे में। मैं किसी से कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर वो सही है सब चीजें, तो वो तो कार्रवाई है, तो कार्रवाई करो ना, मैं मना नहीं कर रही। पुलिस अपनी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कार्रवाई करेगी, और जो कार्रवाई होगी वो करेगी कार्रवाई। आप अपने तथ्य रखिए ना। क्योंकि उनका हमारा थोड़ा मैटर चल रहा है, इसलिए वो नहीं बोल सकते मेरे भाई के बारे में। बताइए ना। नहीं, वो तो देखिए पब्लिक है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। मैं रोक नहीं सकती हूँ, वो आप बात किसी को ठीक नहीं है। रोक सकते, ठीक है ना? हम सबसे बात करेंगे, सबसे पूछेंगे। आप तथ्य रखिए ना अपने। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, मेरे भाई को पूछ लो, मेरे भाई ने जो करा होगा जो। मेरा भाई तो यहाँ रहता ही नहीं है, उससे कोई मैटर भी नहीं रहता है आपका भाई? मेरा भाई घर में ही रहता है। तो घर में यहीं तो रहता है ना? यहाँ रहता, पर इस इलाके में घूमता भी नहीं है वो। तो उस लड़के ने कड़े उठाने की क्या जरूरत पड़ी? बहुत बात, हम तो बाबलो को क्या करे, अकिल नहीं है, अकिल नहीं भाई, अकिल नहीं भाई। हाँ, ते निकाल हुई, उन्होंने निकाल के खुद ही अपने हाथ से दिया है उस लड़के ने। तो वो फेंक दो, यहाँ करो नाली में, मैंने हाथ पैर धोए, खून का दे भाई। माता जी यही हम आपसे पूछना चाहेंगे, वो कड़ा आपके लड़के ने निकाल के दिया पुलिस वालों को, तो जो है गलती उसकी इतनी भाई, जो फेंक देख लो, निकाल के दे दो, वही माने।